इस मुफ्ती साहब का कारनामा देखो, ये क्या बोलता है। पहले आप इसकी वीडियो देखो, वीडियो बताता हूँ, फिर बताता हूँ इसका कारनामा क्या है। अक्सर लोग नमाज किसी भी मस्जिद और किसी भी इमाम के पीछे पढ़ते हैं, क्या ये जायज़ है? बिल्कुल जायज़ नहीं है। सुन्नी इमाम देखना चाहिए। बदअकीदा वहाबी के पीछे नमाज नहीं होती, इसलिए कि उसके बाद ईमान ही नहीं है। और इसकी दलील मैं बारहा कई जलसों में दे चुका हूं। पता नहीं अल्लाह जाने कब हमारी कौम को समझ में आएगा। इमाम हुसैन का हम नाम लेते हैं मगर इमाम हुसैन की सीरत ही नहीं देखते। 22,000 यजीदियों के पीछे करबला में इमाम ने नमाज नहीं पढ़ी। 72 लोगों के साथ अलग जमात बनाई और दर्द दिया कि बड़ी जमात मत देखो, इमाम का अकीदा देखो। इमाम सही है तो पढ़ो, वरना छोड़ दो। तो बड़ी जमात का रोब मत दिखाएं कोई। तो बहरहाल चाहे वो हरम का और मदीने का इमाम क्यों ना हो, उसके पीछे भी नमाज नहीं होती अगर अकीदा गंदा है तो। क्योंकि मदीने में बहुत सारे बदअकीदों ने भी किसी जमाने में नमाज पढ़ाई है। मैं इस ताल्लुक से एक आपको रिवायत सुना भी देता हूं, बड़ी प्यारी रिवायत है। हजरत उस्मान गनी की शहादत हुई, बलवाइयों ने कब्जा कर लिया। बलवाई कौन थे? उस्मान गनी के कातिल। मस्जिद नबवी में बलवाइयों का इमाम नमाज पढ़ाता है। लोग हजरत अली के पास आए, कहा कि आप क्या हुक्म देते हैं, हम बलवाइयों के इमाम के पीछे नमाज पढ़ ले जो हजरत उस्मान के कातिल है? तो मौला कायनात ने कहा, इस जमाने के लिए मैंने रसूलुल्लाह की हदीस सुनी है कि सरकार ने इरशाद फरमाया कि अगर ऐसा वक्त आए कि मेरे मुसल्ले पर जालिम मुसल्लत हो जाए तो आए अली तू घर में नमाज पढ़ना, अल्लाह तुझे जमात का सवाब अता करेगा। तो वो तो उस्मान के कातिल थे, ये तो कमबख्त ईमान के कातिल है। ये तो उससे बुरे हैं, उससे बदतर है ये, तो इनके पीछे नहीं होंगी। ये देखी तुमने वीडियो, ये कैसे अपने मुरीदों को चुंगल में फंसा के रखता है। ये अपने मुरीदों को कौन सी घुट्टी पिला के रखता है कि बिद्दती के पीछे नमाज नहीं होती, किसी के पीछे नमाज नहीं होती, मुशरिक के पीछे नमाज नहीं होती। अगर उसका यकीदा गलत हो तो, अगर उसका यकीदा बद हो तो, गंदा हो तो उसके पीछे नमाज नहीं होती। तो नमाज मेरे भाइयों एक आम इंसान के पीछे होती है, अलबत्ता वो कुरान ज़्यादा जानता हो। उससे हमें कोई मतलब नहीं वो कौन से फिरके का है, कौन सी जमात का है, उसका क्या नाम है। वो कुरान ज़्यादा जानता हो, उसके पीछे हमारी नमाज होती। रहे आप उसके करतूत कि वो भले मुशरिक है या बिद्दती है या गंदे अखलाक का है या गंदी आदत का है, वो सारा गुनाह उसके माथे होगा। हमारी नमाज उसके पीछे जायज़ है। तबलीग के पीछे जायज़ है, सुन्नी के पीछे जायज़ है, अहले हदीस के पीछे जायज़ है, शिया के पीछे जायज़ है। नमाज तो हर हाल में हर किसी के पीछे जायज़ है। जो ये बोलता है कि इसके पीछे नमाज जायज़ नहीं है, उसके पीछे नमाज जायज़ नहीं है, ये बदअकीदे के पीछे नमाज जायज़ नहीं है, तो समझ लो वो अपनी चुंगल में फंसाना चाहता है ताकि ये किसी के पीछे जावे नहीं और सच्चाई खुले नहीं। क्योंकि तबलीग की चुगलखोरी सुन्नियों की मस्जिद में होती है, तो सुन्नी उनकी चुगलखोरी कर करके मुरीदों को मजबूत रखते हैं ताकि ये उनकी मस्जिदों में जावे नहीं और हमारा भांडा फूटे नहीं। तो भाइयों, इस्लाम जानने के लिए सभी के पीछे जाने का, सभी के पीछे नमाज पढ़ने की, सभी को जानने का ये क्या बोलता है, तो आपको इस्लाम का पता चलेगा। एक के पीछे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अब देवबंदी की नज़र में सुन्नी जमात गुमराह है, सुन्नी जमात की नज़र में देवबंदी गुमराह है, अहले हदीस शिया की नज़र में गुमराह है, तो ये सारे के सारे फिरके ये तो गुमराह हुए। तो फिर तो नमाज किसी के पीछे भी नहीं है। सुन्नी के पीछे सुन्नी की नमाज, देवबंदी के पीछे देवबंदी की नमाज।
तो इनका मकसद है केवल फंसाए रखना, दूसरों के पास नहीं जाना, दूसरे की बात नहीं सुनना, ताकि इनको सच्चाई का पता न चल जाए। और कोई बात नहीं है। नमाज तो हर इंसान के पीछे जायज़ है जो कुरान ज़्यादा जानता हो। इमामत के लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। लाओ पकड़ के, कौन बोलता है सर्टिफिकेट की ज़रूरत है? डिग्री की जरूरत, नमाज पढ़ाने में डिग्री की ज़रूरत है? किसी चीज़ की किसी को ज़रूरत नहीं है। विद्यार्थी के पीछे नमाज नहीं होती, ये किसने बोला है? आखिरी हद तक नमाज होगी। सही बुखारी है, सही बुखारी हदीस नंबर 694 और 695। यहाँ तक कि अगर कोई चारा ना हो तो फातरे के पीछे भी नमाज होगी। अब रहा कुछ? जाओ हदीस से देख लो। इन मुफ्तियों के, इन पीरों के चक्कर में मत आओ, ये तुम्हें गुमराह करके छोड़ देंगे। ये जंग का हाल बता रहा है कि 12,000 के काफिले में नमाज नहीं पढ़ी, 70 सहाबे ने नमाज पढ़ी। तो सहाबा ने पूछा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हुजूर पाक, बागियों का इमाम नमाज पढ़ा रहा है, हम उसके पीछे नमाज पढ़ के कहीं गुनहगार तो नहीं हो जाएंगे? तो आपने ये जवाब दिया था कि नेक कामों में उनका साथ दो और बुरे काम में दूर रहो, ना कि ये कहा था कि अपनी जमात अलग बना के नमाज पढ़ो। तो उल्टे गेम चला रहा है, उल्टी सिखाव नहीं दे रहा है। तो हदीस को नहीं बताता इनको।